हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक किस्म का बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया किसी भी तरीके से, जैसे जरासीम शुद्धा, खाने पीने की अशिया के जरिए जिस्म में दाखिल होकर निज़ामी इंहिज़ाम में रहते हैं। बहुत सालों के बाद वो मैदे के स्त्री या छोटे आंत के ऊपर हिस्से में अल्सर और जख्म का सबब बन सकते हैं। एच पाइलोरी इन्फेक्शन मैदे और ड्यूडेनम यानी छोटे आंत के अल्सर की एक बड़ी वजह मानी जाती है, लेकिन मैदे के मसैल की और भी दर्जनों वजूहात हो सकती है। ये दुनिया की तकरीबन आधी आबादी के जिस्म में मौजूद होता है, जो मुनासिब मौके मिलने पर मैदे की झिल्ली या दीवार में पेनिट्रेट करके वहां सूजश, अल्सर या जख्म का सबब बनता है। एच पाइलोरी की अलामत क्या है? इसकी अलामत है हल्का बुखार होना या जिस्म गर्म महसूस होना, बदहजमी, डकार, कै और उल्टी के मसले का होना, पेट फूलना, मैदे में गैस का होना, भूख न लगना, वजन में कमी का होना, बिलावजह बहुत थकावट, कमजोरी महसूस करना, खाते टाइम या खाने के बाद पेट दर्द होना। एच पाइलोरी स्टूल एंटीजन टेस्ट, अमूमन ये टेस्ट एच पाइलोरी की तशखीस के लिए करवाया जाता है। बाकी एच पाइलोरी का होने वाला टेस्ट एक्टिव इन्फेक्शन का नहीं बताता, लिहाजा यही बहाने वाला टेस्ट करवाना चाहिए। इसमें एंडोस्कोपी या गैस्ट्रोस्कोपी भी करवाया जाता है। इलाज के लिए डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि बहुत सारी एंटीबायोटिक अद्वियात रेजिस्टेंट हो चुकी है। सेल्फ मेडिकेशन से परहेज करें, खुद की बगैर टेस्ट की तशखीस न करें, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां की अलामत मिलती जुलती है, लेकिन मरीज कुछ अलामतों को देखकर खुद की तशखीस का खुद करवाता है। फिर फेसबुक, यूट्यूब या सोशल मीडिया पर इलाज मेडिसिन ढूंढता है, जो कि बेवकूफ़ी और गलत बात है। और उल्टा बेजा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी आंतों के गट फ्लोरा यानी अच्छी जरासीम का भी बेड़ा गर्क करती है। लिहाजा पहले बीमारी की तशखीस करवाना चाहिए, फिर किसी डॉक्टर से इलाज। डॉक्टर के पास आम बंदे के बरक्स मेडिसिन की ज्यादा मालूमात होती है और डॉक्टर को काफी ग्रुप मेडिसिन का पता होता है। अगर पहला ग्रुप मरीज पर काम न करे तो फिर मरीज को दूसरे ग्रुप की मेडिसिन दी जाती है। बाकी एच पाइलोरी के इलाज के लिए 3 से 4 किस्म की मेडिसिन अमूमन 2 हफ्तों के लिए दी जाती है। लेकिन एच पाइलोरी इन्फेक्शन का इलाज कुछ मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि एच पाइलोरी की फर्स्ट लाइन मेडिसिन तकरीबन 10 मरीजों में से 7 मरीजों को ठीक करती है, यानी 30% मरीज को सेकंड लाइन मेडिसिन देनी होती है। अगर दूसरी ग्रुप वाली मेडिसिन भी काम न करे तो फिर थर्ड जनरेशन वाली मेडिसिन दी जाती है। फिर जिस मरीज को बार बार एच पाइलोरी का मसला हो रहा है तो फिर एंडोस्कोपी के जरिए एच पाइलोरी का कल्चर किया जा सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या इंफॉर्मेटिव लगी, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।